बड़ी खबर की बात करते हैं, इससे जुड़ी हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर बता रहे हैं। रियासी हमले के 40 घंटे बाद भी अभी तक आतंकी आजाद है। दोनों आतंकियों तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बस पर हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने रियासी में आतंकी हमले के बाद यह समीक्षा के लिए बैठक बुलाई और आतंकियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान जारी है। हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। और यह भी आपको बता दें कि रियासी आतंकी हमले में 2 साल के मासूम समेत 9 लोगों की मौत हो गई। प्रदीप दत्ता ने बताया था कैसे हालात वहां पर हुए थे। इंटेल लीड्स आ रही हैं, उसके चलते हमने 2 एक्सीज पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहां पे चल रहा है। तो बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं, रियासी में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से लेकर जम्मू कश्मीर में होने वाले हर आतंकी हमले के पीछे, हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यह बात शीशे की तरह साफ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल को पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं दिखता। क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को। आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं है। आजकल सैटेलाइट का जमाना है, पाकिस्तान कुछ करेगा तो तस्वीर सामने आ जाएगी। कमाल करते हैं ये मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को और भाई के बयान पर बिल्कुल चुप है। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल चुप है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ अमलन लोगों को मार रहा है। सरहद के नजदीक हो गए हमले, लेकिन किसी जगह ये नहीं हुआ कि फलानी ने मारा, फिस्तानी ने मारा। ये चीजें सामने आ जाती हैं। आजकल सैटेलाइट है, वो घास के एक टुकड़े को भी ऊपर से देख सकता है। ये गलत है आपका जो कि ये पाकिस्तान ये कर रहा है। पाकिस्तान एक मुल्क है। बदकिस्मती से 47 में उन्होंने जो किया, उस वक्त सरकार इनकी बनी ही नहीं थी। वो कबायलियों को यहाँ लिया, फिर बाज़ाब्ता फौज उनकी मदद के लिए आई जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए, ये कहते हुए कि भारी अक्सरियत अवाम की जम्मू कश्मीर की मुसलमानों की है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त साहिल सोहेल जुड़ चुके हैं। साहिल, ये किस तरह का बयान है और इस बयान पर क्या फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोई बयान आएगा? चुप्पी तोड़ी जाएगी? पाकिस्तान को सीधे क्लीन चिट, इतनी हिमायत? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और फारूक अब्दुल्ला के भाई डॉक्टर मुस्तफा कमाल पार्टी के बड़े सीनियर नेता है और कल हमने जब उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या वो खुद ये मानते हैं कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हमने पूछा था कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें बताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को पूरी मदद करता है। जो वो गतिविधियाँ यहाँ कश्मीर में अंजाम देते हैं और जो एक्टिविटीज़ POK में वो करते हैं, उसमें पूरा पाकिस्तान का समर्थन होता है। और हमने देखा कि उरी जैसे हमलों में भी हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे सबूत जो है वो पाकिस्तान को दिए थे कि किस तरह उनके इशारों पर ये आतंकी संगठन काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर मासूम और निहत्थे लोगों का कत्ल करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने क्लीन चिट दी पाकिस्तान को और कहा कि पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व नहीं है, कोई खास जो एविडेंस है वो हमारे पास नहीं है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे आज फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से, क्योंकि वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। जो मुस्तफा कमाल ने भी हमारे इस इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, वरना ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स है, टेरर अटैक्स है, वो कश्मीर घाटी के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर होते रहेंगे। लेकिन हम ये लगातार जान रहे हैं कि इस वर्ष भी POK के
अंदर लगातार जो आतंकी संगठन हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ा दी है। खुल के वो हथियारों के साथ रैलीज कर रहे हैं और खासतौर पे अगर और ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं, घास का तिनका सैटेलाइट तक देख लेती है, लेकिन ये लोग नहीं देख पाते हैं कि किसका कसूर है, कौन क्या कर रहा है। आंखों पर पट्टी बंदी है, पाकिस्तान का प्रेम दिखता है, सब हरा हरा दिखता है इन्हें। बने रहिए हमारे साथ। मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे जम्मू कश्मीर के लोग, वहां की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और उसे ही आतंकी हमलों का जिम्मेदार बता रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। तो जनता की, आवाम की आवाज इनको सुनाई नहीं देती है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों पर एस जयशंकर, जो कि एक बार फिर से विदेश मंत्री बने हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि चीन पाकिस्तान से अलग तरीके के संबंध हैं। एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है, दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है, तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो ज़रूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुन लिया। प्रदीप हमारे साथ में बने हुए हैं, सोहेल हमारे साथ में बने हुए। प्रदीप, मेरे को एक बात बताइए, आप जम्मू कश्मीर में से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान आतंक का जनक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? उनको सब हरा हरा क्यों नजर आ रहा है? बहुत अफसोस की बात है कि अगर अभी भी हम बात करें इस अब्दुल्ला खानदान की, इनका प्रेम पाकिस्तान का जो प्रेम है झलकता है। एक तरफ आप देखिए चाचा क्लीन चिट देता है पाकिस्तान को, भतीजा उमर अब्दुल्ला वही कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। किस पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं जो लगातार भारत को बैकस्टैप करता आ रहा है? आप देखिए इस 2 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उन पाकिस्तान के आतंकवादियों का। कहने को तो ये जिहाद लड़ते हैं इस्लाम के नाम पर, कौन सा जिहाद है ये? 2 साल के नन्ना मुन्ना बच्चा जो अभी पूरी तरह से माँ भी नहीं बोल पाया था, उसको उन्होंने मार गिराया। आप देखिए 9 लोगों को मारा है, जिसमें कई औरतें हैं। जब मैं वहां पे देख रहा था, दर्दनाक मंजर था, लोगों के आंखों में आंसू आ जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह दिखता नहीं और आज भी ये सबूत गैंग जो है सबूत मांग रही है। कौन सा सबूत चाहिए? M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स की वो कार्बाइन है जो तालिबान के दौर में जो पाकिस्तान के पास पड़ी हुई आज जो आतंकवादियों को दी गई है, उस हथियार का इस्तेमाल किया गया है। सबको मालूम है कि अबू हमजा कहां से आया, सबको मालूम है कि फौजी कहां से आया, सबको मालूम है कि अदून कहां से आया। पहली बार नहीं, इन्होंने हमारे वायुसेना के जवानों के कॉन्वॉय पर भी हमला किया था मई 4 को, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। लेकिन हर बार इनको सबूत चाहिए। मैंने पहले भी मुस्तफा कमाल से जब बात की थी, तब उन्होंने पुलवामा बॉम्बिंग को लेकर भी कहा था सबूत चाहिए, जिसमें 30,000 के करीब चार्जशीट, जो पन्नों का चार्जशीट है, जो कोर्ट में पड़ा है। लेकिन मुस्तफा कमाल को कहता है सैटेलाइट की बात करते हैं, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखते हैं। एक दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी इनके लिए आएंगे, तब बोलने वाला कोई नहीं होगा, तब समझ पाएंगे कि वाकई में पाकिस्तान के आतंकवादी है या नहीं। क्योंकि ये तभी बातें कर पाते हैं क्योंकि देश के जवान इनको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, जो अपने सीने पर
गोली लेते हैं ताकि ये जो पॉलिटिशियन है एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। कल जब असेंबली चुनाव होगा, जब ये अपनी कैंपेनिंग के लिए जाएंगे, या हमारे उन जवानों की वजह से जाएंगे, इन्हें भी मालूम है कि पाकिस्तान के आतंकवादी इनको भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद प्रदीप इनका पाकिस्तानी प्रेम कम नहीं होता है। अगर जितना प्रेम पाकिस्तान के प्रति दिखा रहे हैं उसका 10% अगर हिंदुस्तान से प्यार करते, वहां की आवाम से प्यार करते, तो ऐसे बयान शायद कभी नहीं देते। शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के